ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2026 के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सत्युगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। प्यारे मीठे बाबा, बाप शिक्षक सद्गुरु के रूप में संगम युग में आकर हम तमो प्रधान पतित आत्माओं को सत्युग के लायक बनाते। लौकिक में भी देखें, किसी बाप के पास बड़ी जायदाद हो तो वो अपने बच्चों को खूब पढ़ाता है, इस लायक बनाता है ताकि वो इस जायदाद को संभाल सके। पुराने राजे महाराजे जितने हुए, उनके बच्चे बचपन से ही अलग अलग राज विद्या की, हथियार चलाने की विद्या की, घुड़सवारी आदि की ट्रेनिंग लिया करते थे ताकि बड़े होकर वो राज्य संभालने के लायक बन सके। इसी प्रकार बाबा भी जो नई सत्युगी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, उसमें हम बच्चे जाके राज कर सकें, नव निर्माण कर सकें। उसके लिए हमारे अंदर पवित्रता का बल होना अति आवश्यक है। बाबा कहते, जैसे किसी के शरीर में कोई बीमारी हो जाए, किसी भी प्रकार की, चाहे छोटी चाहे बड़ी, तो उस बीमारी के इलाज के लिए कई बार इंजेक्शन से दवाई डाली जाती है। ये इंजेक्शन अंदर छुपे उस बैक्टीरिया को समाप्त कर देते हैं। उसी प्रकार पवित्रता वो इंजेक्शन है जो रूह के अंदर छुपी सभी पुरानी संस्कार को, दबी हुई यादों को, विकारों को, बाह्य मुक्ता को जैसे भस्म कर देती है। बाबा का साथ यानी पवित्रता का इंजेक्शन। जितना जितना उस एवर सतो प्रधान शिव बाबा के साथ आत्मा रहती, उतना उतना उसके गुण जैसे हमारे अंदर आते जाते। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी ऑटोमेटिकली फ्लो होती है, वैसे ही बाबा से के साथ योग लगाने से उनके संस्कार हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आते जाते। बाबा कहते हैं कि सत्युग में जाना है, जो कि वॉइसलेस वर्ड है, निर्विकारी दुनिया, सुधरी हुई दुनिया, तो हमें अपना बिगड़ा हुआ स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ये कलयुग यानी बिगड़ी हुई दुनिया, पाप आत्माओं की दुनिया। बाबा बताते, पाप आत्मा अर्थात जो विकार में जाए। यदि लौकिक रीति भी देखें तो बिगड़ा हुआ उसे कहते हैं जिस व्यक्ति का चाल चलन, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो दुनियावी सही गलत की समझ है, उसके अगेंस्ट हो, तो उसे कहते हैं ये बिगड़ा हुआ। जो बच्चा माँ बाप की बात ना माने, अपनी मनमर्जी करे, गलत राह पे चले, जैसे सिगरेट, बीड़ी, शराब पीना आदि आदि, तो उस बच्चे को क्या कहेंगे? ये बच्चा बिगड़ा हुआ। ऐसे ही जब हम आत्माएं श्रीमत पर ना चल के विकारों के अधीन होने लगती हैं, तो ये दुनिया बन जाती है बिगड़ी हुई दुनिया। अब बिगड़ी हुई दुनिया और बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। सुधरी हुई दुनिया में जाने के लिए, अर्थात सत्युग में जाने के लिए, बाबा कहते तुम्हें पावनता का बल जमा करना पड़ेगा। पवित्रता वो शक्ति है जिससे आत्मा के अंदर दिव्य गुण इमर्ज होने लगते हैं। हमें एक ऐसी दुनिया में जाना है जहां पर कोई वजीर भी नहीं होगा राय सलाह करने के लिए। तो सोचिए, राजा के अंदर कितनी श्रूड बुद्धि होनी चाहिए, उसके अंदर कितनी दिव्य गुणों की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए कि वो अकेले ही इतनी बड़ी प्रजा के लिए फैसले ले सके, और वो फैसले से वो खुद भी संतुष्ट रहे और प्रजाजन भी संतुष्ट रहे। देखिए, कितनी बार हम जब आटा लगाते हैं माताएं बहनें, तो हमें हिसाब नहीं आता कि इसमें 25 पूरियां बनेंगी या 20 बनेंगी या 30 बनेंगी। कभी कभी नमक डालते हैं तो खाने को खुद से चखेंगे, नमक मसाला ठीक है या नहीं है। फिर कपड़े खरीदने जाएंगे तो अकेले भी जाएंगे ना, तो भी वहां खड़ी लेडीज से पूछेंगे, भैया कौन सा अच्छा लग रहा है, भाभी बताना कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये सारी क्या है? निर्णय शक्ति की कमी, परख शक्ति की कमी। जब आत्मा पवित्र नहीं होती तो उसे हर किसी की राय सलाह की आवश्यकता पड़ती है।
और इसी के विपरीत जब आत्मा पवित्र हो जाती है तो उसकी बुद्धि जैसे क्लीन एंड क्लियर, उसे ना छोटे मोटे फैसलों के लिए ना बड़े बड़े फैसलों के लिए किसी की राय की आवश्यकता पड़ती। तो परमात्मा हमें पवित्रता, हमारे अंदर पवित्रता का बल जमा करने के लिए इसीलिए कहते, ताकि सारे के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर जैसे एमर्ज होते चले जाएं। बाबा कहते कि कितनी ही बार दुनिया में भी हम सोचते हैं कि अब से हम हर रोज फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, हर रोज 4 घंटे बैठ के योग करेंगे या मुरली मंथन करेंगे, परंतु हम कर नहीं पाते क्योंकि दृढ़ता की कमी। 2 दिन करेंगे फिर छूट जाएगा। जो आत्मा पवित्र होगी उस आत्मा के अंदर दृढ़ता होगी। तो पवित्रता ही दृढ़ता लाती है और दृढ़ता ही तपस्या कराती है, जिस तपस्या के आधार से हम सत्युगी दुनिया के लायक बन सकते हैं। फिर बाबा कहते पवित्रता का बल ऐसा बल है जो हमारी बुद्धि को एकदम प्रखर बना देता है, श्रूढ़ बुद्धि बना देता है। अब प्रखर कुशाग्र बुद्धि कैसे बनेगी? देखिए, पवित्रता जो है सिर्फ शारीरिक रूप में ब्रह्मचर्य नहीं है या अपने शौक पे, इच्छाओं पे जीत पाना, उससे भी कहीं गहरी है पवित्रता। निर्णय शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, ये सारी की सारी चीजें जो पवित्रता के साथ आती हैं, इसमें आत्मा जैसे अपने मन पर कंट्रोल करती है, कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल करती है। तो मन पर कंट्रोल करने के लिए आत्मा को चाहिए एक बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, कि पवित्र आत्मा यानी जिसकी बुद्धि में सारे दिन ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहेगा, उसकी बुद्धि जैसे सच्चा सोना हो जाएगी। वो सच्चे सोने जैसी बुद्धि में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें रमन करती हैं, वो बुद्धि जैसे एक्यूरेट निर्णय ले पाएगी, अपने मन को कंट्रोल में रख पाएगी, रूल कर पाएगी अपनी कर्मेंद्रियों पर। तो जिसकी जितनी ज्यादा पवित्रता उतना ही ज्यादा एक प्रकार से दिव्य गुणों की धारणा, और जितनी दिव्य गुणों की धारणा उतना ही श्रेष्ठ सत्युगी पद। फिर बाबा आज हमें बताते हैं कि शिव का नाम एक्यूरेट है क्योंकि कभी हमने रुद्र रात्रि या रुद्र जयंती ऐसा शब्द नहीं सुना। हर रोज की तरह बाबा हमारा ध्यान कर्म योग की तरफ खिंचवाते। बाबा कहते कर्म करते चलते फिरते हमें योग युक्त रहना। ये अवस्था जब ही संभव हो पाएगी जब हम सिटिंग योगा के अंदर अपनी कमांड, अपनी महारत हासिल करेंगे। तो जो व्यक्ति बैठकर योग कर पाएगा वही चलते फिरते योग कर पाएगा। तो हमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि सत्युग में जाना तो सारे चाहते हैं, हम हर रोज विजुअलाइज भी करते हैं, ऐसे गीत भी देखते हैं, लेकिन सत्युग में जाने के लिए पवित्रता अति आवश्यक है। और पवित्रता को, जो मन वचन कर्म की पवित्रता को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा बाबा से योग। वो एवर प्योर है, एवर सतो प्रधान है। जितना जितना उसके साथ में बैठेंगे उतना उतना पवित्रता जैसे सहज ही पक्की होती चली जाएगी। फिर हमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। हमें ऐसे नहीं लगेगा कि हम ज्ञान मार्ग में ये छोड़ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। ये सब चीजें जैसे सहज हो जाएंगी, है ना। कितनी बार शुरू में हम सभी को लगता है इतना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कैसे होगा। कितनी माताएं बहनें भाई ये सोच के इस ज्ञान मार्ग को ही छोड़ देते हैं कि हम बाहर का खाना तो नहीं छोड़ सकते, हम तो गृहस्थी हैं, हम ब्रह्मचर्य कैसे धारण कर सकते हैं। बाबा कहते तुम क्या क्यों कैसे में पढ़ो ही मत, बस तुम मुझे याद करो, बाकी सब तो मैं करा ही लूंगा। तो मीठे प्यारे बाबा का दिल से धन्यवाद। उनका हाथ पकड़े रखिए तो भारी से भारी मंजिल भी पार हो जाए। ओम शांति।